अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी कौसर। मैं अब मदरसा महबूबिया निस्वान में हूँ और आपके सामने कुछ नक्शा पेश आ रहा है। ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का वाक़या है। हम मदरसा महबूबिया तालिबा से पूछेंगे ये हिजरत का वाक़या क्या है, तो उस तालिबा हमको बताएंगे। और इन सबसे पहले हम इनका नाम पूछेंगे। हमारे वीडियो को आखिरी तक देखिए, कट मत करिए, ज़रूर लाइक करिए। आपका नाम क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हफ्सा है। ये तालिबात का नाम हफ्सा है और ये कहाँ पढ़ रहे हैं? मैं मदरसा महबूबिया में पढ़ रही हूँ। माशाअल्लाह, ये मदरसा महबूबिया में अरबी सोम पढ़ रहे हो। अब हम इसे पूछेंगे कि ये नक्शा क्या है। ये हिजरत का वाक़या है। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सीरत के वाक़याओं में से ये एक वाक़या है। ये हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के बाद ये वाक़या पेश आया है। इसका नाम है हिजरत का वाक़या। तो हम सबसे पहले हमारे नबी ने हिजरत क्यों किया? तो कुफ़ार मक्का ने हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कत्ल करने का मशवरा किया तो अल्लाह ताला ने हमारे नबी को ख्वाब और वही के ज़रिए हुक्म देते कि आप हिजरत फरमाइए। तो अल्लाह के नबी सबसे पहले यहाँ मक्का शहर में जितने मुसलमान रहते उनको हुक्म देते कि आप हिजरत फरमाइए। तो मुसलमान लोग पूरे तमाम के तमाम हिजरत फरमाते कि अलग अलग गाँव को जाते। उसके बाद आखिरकार 3 शख्स बाकी रहते हैं। एक तो उसमें से हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दूसरे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो खलीफाए अव्वल थे, और तीसरे हम अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो हमारे नबी के दामाद भी थे और खलीफाए चहरुम भी थे। तो हमारे जब कुफ़ार मक्का ने मशवरा किए थे ना कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करे, तो उनकी कोशिश यहाँ तक पहुँच गई कि वो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के एतराफ़ नौजवानों को खड़ाते कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ बिल्लाह कत्ल करे। तो हमारे नबी उस वक्त अपनी उस ज़ेरगी से एक तदबीर करते कि हमारे नबी अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने मकान में अपने बिस्तर पर लिटा देते। इसलिए अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हमारे नबी अपने मकान में रखते हैं कि कुफ़ार मक्का हमारे नबी को ना मानने के बावजूद भी, हमारे नबी को कत्ल करना चाहने के बावजूद भी उनकी अमानतें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन और सच्चे थे। इसलिए हमारे नबी अली रज़ियल्लाहु अन्हु को इसलिए रखते कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी अमानतें रहते वो उनको वापस करने के लिए अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने मकान में लिटाते। और उसके बाद हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुट्ठी भर मिट्टी लेकर उसमें यासीन पढ़ते हुए अपने मकान से बाहर निकलते। इसलिए वो मिट्टी को कुफ़ार मक्का ने, जो दुश्मनों को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के एतराफ़ खड़ा है ना, उनके ऊपर हमारे नबी उनके मुंह पर फूंकते हुए बाहर निकालते। इसलिए फूंकते कि वो मिट्टी को उनके आँख पर पर्दा पड़ जाए। तो उसके बाद उनके आँख पर अल्लाह ताला गैब से उनके आँख पर पर्दा डालता। हमारे नबी अपने मकान से लेकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर जाते। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मिलकर गारे सूर की तरफ रवाना होते। गारे सूर में हमारे नबी और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक रहते। इस वक्त उनका खाने का इंतज़ाम अबू बकर के बेटी अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु इंतज़ाम फरमाते। और जब दुश्मनों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के एतराफ़ दुश्मनों को खड़ाए ना, वो लोग वहाँ ही रहते। उनके आँख पर पर्दा डालता ना अल्लाह ताला। जब सुबह होता तो उन लोग हमारे नबी के घर में अली रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर बहुत ये हो जाते, ताज्जुब होकर अभी हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के तलाश में निकलते। तलाश में निकलकर वो लोग तलाश करते करते हुए गारे सूर तक पहुँच जाते। गारे सूर का माशाअल्लाह, मदरसा महबूबिया की तालिबा हफ्सा ने हमको हिजरत के मुताल्लिक़ बहुत कुछ बताई है। जज़ाकिल्लाह। हमारे वीडियो को कट मत करिए, ज़रूर आखिरी तक देखिए। आपको पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए
اور سبسکرائب کریے. السلام علیکم.